नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 नवंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद रहे। पीएम मोदी दिल्ली से अयोध्या से महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए साकेत महाविद्यालय पहुंचे। पीएम मोदी साकेत महाविद्यालय से सड़क मार्ग में रोड शो की शक्ल में सप्त मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी सप्त मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद राम मंदिर पहुंचे और गर्भगृह के साथ ही मंदिर के प्रथम तल पर निर्मित राम दरबार में भी पूजा अर्चना की और दोपहर 12 बजे मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना की एक और पल की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। आज राम भक्तों के दिल में असीम आनंद है। मोहन भागवत ने कहा कि इस दिन के लिए कितने राम भक्तों ने अपने प्राण अर्पण किए। जैसा सपना देखा था कुछ लोगों ने, बिल्कुल वैसा, उससे भी अधिक शुभकर यह मंदिर बन गया है। अबोहर में पुलिस ने व्यापारी से फिरौती मांगने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के रहने वाले हैं। ये दोनों मोहाली से लौटते समय अबोहर के धर्म नगरी के पास से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। थाना नंबर 2 की पुलिस ने सूचना के आधार पर इन दोनों युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पूछताछ के अनुसार ये युवक अबोहर में कुछ महीने पहले एक व्यापारी से फिरौती मांगने के मामले में शामिल आरोपियों के संपर्क में थे। थाना प्रभारी मनिंदर सिंह ने बताया कि अबोहर के सिटी 2 में एक व्यापारी से फिरौती मांगने के मामले में श्रीगंगानगर विनोबा बस्ती निवासी मुकुंद मुंदड़ा और अंबिका सिटी निवासी साहिल वदवा को अब गिरफ्तार हुए हैं। इन फिरौती मांगने वालों के संपर्क में थे। उनके मोबाइल फोन की गहनता से जांच की जाएगी। जयपुर में ट्रांसपोर्टर का अपहरण कर करीब 2 लाख रुपए लूटने के मामले का मुहाना पुलिस ने खुलासा करते हुए युवती सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वारदात में युवती सहित करीब 11 लोग शामिल थे। बाकियों की तलाश जारी है। वारदात के बाद पैसों के बंटवारे को लेकर गैंग में फूट पड़ गई थी। दरअसल जिस युवती ने ट्रांसपोर्टर को बुलाया था उसे महज 6,000 रुपये मिले, जबकि अन्य सभी ने 15-15 हजार रुपये आपस में बांट लिए। वारदात के समय आरोपियों के पास वेन्यू और स्कॉर्पियो कार भी थी। डीसीपी साउथ राजश्री राज वर्मा ने बताया कि 22 वर्षीय मुस्कान खान उर्फ सोनिया निवासी हरियाणा, 20 वर्षीय विकास मीणा उर्फ विक्की निवासी टोंक, 22 वर्षीय साजिद खान निवासी उनियारा टोंक, 20 वर्षीय लोकेश मीणा और 20 वर्षीय राहुल मीणा दोनों निवासी सवाई माधोपुर को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर जिले में सोने चांदी के जेवरात व तांबे के बर्तन पॉलिश करने का झांसा देकर ठग लाखों रुपए के जेवरात लेकर भाग गए। गली में घूम रहे ठग घर में बर्तन पॉलिश करने का कहकर घुसे थे और महिलाओं के जेवरात छीनकर भाग गए। वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 2 चोर दिखाई दे रहे हैं। मामला सूरतगढ़ थाना क्षेत्र का है। 41 वर्षीय गौरव कुमार निवासी वार्ड नंबर 27 ने बताया कि उसकी मां और पत्नी घर की बालकनी में बैठी थी। तभी 2 शख्स गली में बर्तन पॉलिश करवाने की आवाज लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों आरोपी गली में घूमते घूमते महिलाओं के पास घर में आ गए। गौरव की मां ने आरोपियों को तांबे के बर्तन दिए। ठगों ने मां पत्नी को बर्तन चमका कर दिखाए, जिससे उन्हें विश्वास हो गया। जिसके बाद गौरव की मां ने आधा तोला सोने की अंगूठी और बहू ने 5 तोला सोने के 2 कंगन पॉलिश के लिए दिए। जेवरात हाथ में लेते ही दोनों ठग बाइक स्टार्ट कर भाग गए। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेट शीट जारी करने वाला है। छात्र और अभिभावक भी टाइम टेबल का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे अपनी तैयारी को तय दिशा दे सकें। आधिकारिक डेट शीट जारी होते ही इसे बोर्ड की वेबसाइट पर देखा और डाउनलोड किया जा सकेगा। पिछले साल यानी 2025 में आरबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं मार्च से अप्रैल के बीच आयोजित की गई थी। इसी आधार पर माना जा रहा है कि 2026 की परीक्षा भी मार्च महीने में शुरू हो सकती है। हालांकि आधिकारिक घोषणा जल्द ही जारी होगी। आरबीएसई ने हाल ही में बड़ा बदलाव करते हुए घोषणा की कि 2026-27 सत्र से बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। पहली परीक्षा अनिवार्य होगी, दूसरी परीक्षा वैकल्पिक होगी और छात्रों को 3 विषयों में अपने अंक सुधारने का मौका देगी।
सवाईमाधोपुर जिले के खंडार कस्बे के राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच करने पहुंचे 3 सदस्यीय कमेटी के सामने छात्राओं ने कार्यवाहक प्रधानाचार्य पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने बताया कि प्रधानाचार्य उन्हें कमरे में अकेला बुलाता था, सोशल मीडिया आईडी मांगता था और रात में व्हाट्सएप संदेश भेजकर दबाव बनाता था। शिकायत सही पाए जाने पर ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी ने प्रधानाचार्य मुकेश कौशल को एपीओ कर दिया और उनका मुख्यालय सीडीईओ कार्यालय निर्धारित किया गया। गौरतलब है कि 13 नवंबर को विद्यालय की कक्षा 7वीं की छात्राओं ने शिक्षक अब्दुल मारूफ के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी कि वह कॉपियों में नंबर बढ़ाने के बहाने कमरे में बुलाकर छेड़छाड़ करता है। परिजनों ने शिक्षक की पिटाई भी की थी। रेलवे प्रशासन ने शेखावाटी के यात्रियों की सुविधा को देखते हुए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुपति के लिए चल रही स्पेशल ट्रेन को दिसंबर महीने तक बढ़ा दिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के पीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि तिरुपति हिसार तिरुपति साप्ताहिक स्पेशल रेल सेवा के संचालन अवधि में विस्तार किया जा रहा है। ये ट्रेन दिसंबर महीने तक हर रविवार को हिसार से तिरुपति और हर बुधवार को तिरुपति से हिसार के लिए रवाना होगी। ट्रेन तिरुपति हिसार तिरुपति वीकली स्पेशल ट्रेन तिरुपति से हिसार 3 से 24 दिसंबर तक और हिसार से तिरुपति 7 से 28 दिसंबर तक चलेगी। इस ट्रेन की कोच संख्या में भी बदलाव होगा। दिसंबर महीने के पहले 2 ट्रिप में तिरुपति से 3 दिसंबर और 10 दिसंबर को हिसार से 7 दिसंबर व 14 दिसंबर को 12 थर्ड एसी, 8 सेकंड स्लीपर, 2 पावर कार सहित कुल 22 कोच होंगे। परिवहन विभाग में 7 डिजिट हेरिटेज नंबरों के आवंटन में हुए बड़े खेल में अब पुलिस कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की मंजूरी के बाद विभाग ने संबंधित आरटीओ को थानों में एफआईआर कराने के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट में सरकार को सीधे राजस्व नुकसान नहीं बताया, लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों के बीच 500 करोड़ के लेन देन की बात सामने आई है। यह भी सामने आया कि कई वाहन बिना रिन्यूअल और बिना ट्रांसफर फीस ही बैकलॉग में जोड़कर नंबर जारी किए गए। 13 आरटीओ रीजन में जांच के दौरान 8,500 वाहनों को गलत तरीके से बैकलॉग किया गया, जिनमें से 2,000 का रिकॉर्ड गायब मिला। 9 महीने पहले 7 डिजिट नंबर आवंटन को लेकर कई आरटीओ डीटीओ कार्यालय में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई थी। मामला मार्च 2025 में गरमाया, जब जयपुर आरटीओ प्रथम में बाबू सुरेश तनेजा और सहायक प्रोग्रामर रामजीलाल द्वारा गलत आवंटन का खुलासा हुआ। राजस्थान शिक्षा विभाग ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तारीख में बदलाव किया है। पहले यह सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को आयोजित किया जाने वाला था, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा के चलते अब इसे 19 और 20 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इस बदलाव के कारण छात्रों को शीतकालीन अवकाश से पहले 2 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। 19 और 20 दिसंबर को शिक्षक सम्मेलन होने के कारण इन 2 दिनों में स्कूलों में अवकाश रहेगा। 19 दिसंबर को शुक्रवार और 20 दिसंबर को शनिवार होने के कारण बच्चों को लगातार 3 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। वहीं तीसरे दिन यानी 21 दिसंबर को रविवार की छुट्टी होने से स्कूलों के बच्चों को लगातार 3 दिन की छुट्टियां मिल जाएंगी, जिसके बाद 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू होंगे। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी, राजस्थान के करीब 5,000 किसानों से केंचुआ खाद के नाम पर एग्रोनेचर फार्मिंग कंपनी द्वारा 45 करोड़ रुपए ठगने के मामले में यमुनानगर की आर्थिक अपराध शाखा पिता पुत्र की जोड़ी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में कई आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने खुलासा किया है कि ठगी के बाद पिता पुत्र करनाल के गांव बजेदा जट्टान के जोगिंदर राज और गौरव की जोड़ी ने ठगी हुई रकम से भरपूर पेश की। आरोपी रिश्तेदारों की ब्याह शादियों में 100-100 रुपए के नोटों की गड्डियां उड़ाते। जब इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ तो ये दुबई भागकर ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगे। ठगी की राशि जब खत्म हुई तब इन्होंने वतन वापसी की सोची। 28 वर्षीय गौरव दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंचा, जिसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। कुछ दिन बाद भारत पहुंचने पर 55 वर्षीय जोगिंदर राज को कुरुक्षेत्र के पिपली से गिरफ्तार किया। अजमेर दरगाह में जियारत करने आई भीलवाड़ा की महिला जायरीन से होटल कर्मी द्वारा बलात्कार करने का मामला सामने आया है। आरोपी पीड़िता को 2 साल से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहा था। पीड़िता ने भीलवाड़ा के एक थाने में 0 नंबर एफआईआर दर्ज करवाई, जिस पर क्लॉक टावर थाना पुलिस ने बलात्कार व आईटी एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया।
पीड़िता ने बताया कि वह 2 साल पहले दरगाह जियारत करने अजमेर आई थी। रेलवे स्टेशन के पास होटल में कमरा लिया। होटल कर्मी अता मोहम्मद शाह ने उसके खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और रेप कर अश्लील वीडियो बनाए। आरोपी उसे लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2 साल तक ब्लैकमेल करता रहा। आरोपी ने उसका पीछा छोड़ने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। रकम नहीं देने पर अश्लील वीडियो वायरल भी कर दिए। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।